नाम संकीर्तन यज्ञ की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज का डिस्कशन जप, हरे कृष्ण महामंत्र के जप करने के पीछे क्या रहस्य है, उसके क्या फायदे हैं और कैसे हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है ध्यान पूर्वक, इन सब विषयों पे आज हम चर्चा करेंगे। तो हरे कृष्ण महामंत्र एक, कई सारे मंत्र हैं, वैदिक मंत्र। आपने बचपन से लेकर के हम सब जो भी इस भारत भूमि में हमारा जन्म हुआ है, तो हमको कई सारे मंत्रों को सुनने का अनुभव है बचपन से लेकर अभी तक। गायत्री मंत्र बहुत फेमस मंत्र है। उसके अलावा और कौन कौन से मंत्र? महामृत्युंजय मंत्र। तो बहुत सारे ऐसे मंत्रों को हम सुनते हैं। तो प्रश्न ये है कि हरे कृष्ण महामंत्र में क्या ऐसी विशेषता है कि इस मंत्र को प्रचार करने के लिए इतनी बड़ी संस्था, है ना, अरबों खरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इतने ISKCON इतनी बड़ी संस्था है, कुछ बिलियन डॉलर की संस्था है। तो ऐसा क्या है इस महामंत्र में कि इसके पीछे इतना प्रयास किया जा रहा है? तो सबसे पहले मंत्र है क्या? मन जोड़ तंत्र, इससे बनता है मंत्र। तो जो मन को उसके बंधनों से मुक्त कर सके, जो मन को उसके बंधनों से मुक्त कर सके, उसे मंत्र कहते हैं। मनः त्रायते इति मंत्र, जो मन को त्रायते, मुक्त करे। तो मन किन चीजों में बंधा है? सबसे पहले हरे कृष्ण महामंत्र को समझने से पहले हमको अपने मन की स्थिति को समझना पड़ेगा, और तब हमें ये महसूस होगा कि हाँ, हमारे मन की स्थिति अच्छी नहीं है और इसके लिए हमें कुछ कार्य करने की आवश्यकता है। जैसे आप किसी डॉक्टर के पास दवा लेने तब जाओगे जब आपको पता रहेगा कि हाँ, मैं बीमार हूँ और इस बीमारी का समाधान मैं खुद से नहीं कर पाऊंगा और मुझे किसी डॉक्टर की आवश्यकता है, तब तो मैं किसी डॉक्टर के पास जाऊंगा। तो कुछ बाहरी चीज उपलब्ध है, एक दवा उपलब्ध है, लेकिन उसको ग्रहण करने की आवश्यकता क्या है, पहले उसको समझना होगा। तो अभी हमारा मन बहुत सारे अलग अलग प्रकार के कुंठाओं से, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, मोह, इन सब चीजों से बंधा है ना। तो ये एक ऐसा है जैसे किसी पक्षी को किसी पिंजरे में बांध दिया है कुछ सलाखों से, और वो पक्षी जब तक उस पिंजरे में है तब तक वो खुश नहीं रह सकती, उसको वहां से मुक्त होना पड़ेगा। तो वैसे ही हमारा मन भी इन सब चीजों से बंधा हुआ है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, इन सब चीजों से, जिसके कारण हम खुल करके अपना जीवन जी नहीं पा रहे हैं, संतुष्टि नहीं मिल रही है जीवन में। तो इसको मुक्त करने के लिए जो साधन उपलब्ध है वो है मंत्र, जो कि मन को उसके इन बंधनों से, इस पिंजड़े से मुक्त करे, वो है मंत्र। तो मन को मुक्त करने के लिए एक तो ये समझना आवश्यक है कि इसको मुक्त करने की आवश्यकता है। दूसरा ये कि मन हमारा कई सारी चीजों से मलिन है मन, तो इसको सफाई करने की आवश्यकता है। इसको पिंजड़े के समान बताया गया, इसको शीशे के समान भी बताया गया। एक तो उदाहरण हमने देखा भी किस तरीके से मन एक पक्षी के समान है और एक पिंजड़े में फंसा हुआ है। दूसरा उदाहरण क्या है कि मन को शास्त्रों में एक शीशे के समान भी बताया गया। ये मन रूपी दर्पण अभी क्या है, इसके ऊपर कुछ धूल जम गया है। वो धूल किस चीज की है? भूतकाल में हुई घटनाओं का पश्चाताप और भविष्य में आने वाली घटनाओं का डर।
यही हमारे जीवन में चलता है। जो हो गया उसको लेकर के पश्चाताप कर रहे हैं, है ना, और जो आने वाला है उसको लेकर के डरे हुए हैं। तो ये सब चिंताओं से और डर से हमारा मन क्या है, पूर्ण रूप से इसके ऊपर ये परत जम गई। सिर्फ चिंता है और डर है और दुख है। तो इन सब चीजों को जब हम हरे कृष्ण महामंत्र या इन मंत्रों को जप करने से ये मन रूपी दर्पण से ये धूल साफ होता है और हम अपने अस्तित्व को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। और फिर ये मन जब इन सब मलिन चीजों से, इन सब कुंठाओं से मुक्त हो जाता है तो हम बहुत रिलैक्स्ड महसूस करते हैं, बहुत हल्का महसूस करते हैं। जैसे एक रुई है ना, रुई को हवा में छोड़ देते हो कैसे वो घूमता है, उसी तरीके से बहुत फ्री, रिलैक्स्ड, संतुष्ट व्यक्ति महसूस करता है। इसलिए आप देखो भक्तों के जीवन में बहुत संतुष्टि है, बहुत खुश रहते हैं भक्त अपने जीवन में। क्यों खुश रहते हैं? क्योंकि वो सब है ना, ये सब भारी भरकम जो चिंता और परेशानियां थी उससे वो मुक्त हो गए, वो सब नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे नेगेटिव चीजें हमारे मन में है, जैसे कि हर समय कुछ पाने की इच्छा है, कुंठा बनी हुई हर समय कुछ पाने की। अगर वो चीज मिल गई तो उससे और लोभ बढ़ता है। जिस चीज को पाने का प्रयास कर रहे हो, जैसे कि आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो, आपको प्रमोशन मिल गया तो फिर और लोभ बढ़ता है, और भी ऊपर चाहिए, है ना, इतना पैकेज मिल गया अब और चाहिए, अब इस कंपनी को छोड़ करके दूसरे कंपनी में चले गए। तो हमेशा ये लोभ कभी खत्म नहीं होता है और ये लोभ जितना ज्यादा बढ़ता जाता है, चीजें मिलती जाती हैं, जितनी ज्यादा चीजें हम इकट्ठा करते जाते हैं फिर उसको खोने का डर रहता है और जब खो जाती है तो फिर और दुख। पहले तो पाने के लिए संघर्ष, उसके बाद खोने का डर, उसके बाद खो जाने के बाद और भी दुख। तो ये सब जो पूरा जाल है, मन के अंदर ये सब पूरा जाल बना हुआ है। तो ये सब जो नेगेटिव क्वालिटीज हैं माइंड की, इससे जो मंत्र है हमें इससे मुक्त करता है, इन नेगेटिव क्वालिटीज से। अननेसेसरी हैंकरिंग, लेमेंटेशन, दुख, एंजाइटी, इन सब चीजों से। मन का जो वास्तविक स्वरूप है वो कैसा है? एक मासूम बच्चे के जैसा है। मासूम बच्चा कैसा होता है? उसके अंदर कोई दुर्गुण नहीं होते, वो किसी का बुरा नहीं चाहता है, किसी के लिए कुछ गलत नहीं करना चाहता है, उसके अंदर कोई लोभ नहीं है, कोई लालच नहीं है ना। वो अपने स्वाभाविक स्थिति जो है, लेकिन समय के साथ उसके अंदर कई सारी चीजें आ जाती हैं। उसी तरीके से मन को बारिश की बूंद के समान भी बताया गया। बारिश की बूंद कैसी होती है? स्वच्छ होती है, लेकिन जैसे ही वो पृथ्वी पे आती है उसके अंदर गंदी हो जाती है, उसमें गंदगी आ जाती है। लेकिन जो पानी है वो अपने आप में स्वच्छ है। उसके अंदर आप कलर मिला दो, कोई ब्लू कलर मिला दो तो ब्लू रंग ले लेगा, ऑरेंज कलर मिला दो ऑरेंज रंग ले लेगा। उसी तरीके से ये मन हमारा स्वच्छ जल के समान है ना, एक मासूम बच्चे के समान। अब इसको जैसी संस्कार, जैसी चीजें सुनेगा, जैसे परिवेश में रहेगा वैसा बन जाएगा। किसी जो बच्चा चोरों के बीच में पैदा हुआ है, बचपन से ही जेब काटना सीख जाता है कि नहीं? जो बच्चा नदी के किनारे जन्म लिया है, बचपन से ही मछली पकड़ना सीख जाता है, नदी में तैरना सीख जाता है। उसको अलग से कुछ सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इस तरीके से मन को ट्रेन किया जा सकता है, प्रशिक्षित किया जा सकता है। मन को हाथी के समान भी बताएगा। हाथी को आप प्रशिक्षित कर सकते हो, हाथी को रोड पे लेकर के चला जा सकता है ना। कई बार हम देखते हैं रास्ते पे हाथी को लेकर के चलते हैं लोग। कई बार हाथी को ऐसे भी ट्रेन कर देते हैं कि जिससे वो पेंट भी कर पाता है, पेंटिंग करता है ना, लिख पाता है। ऐसे भी हाथी होते हैं। तो इतना शक्तिशाली जानवर है, इतना उग्र जानवर है, लेकिन अगर उसको ट्रेन किया जाए सही से तो उसमें भी ये सब गुण आ सकते हैं। एक हाथी अगर उग्र हो जाए तो एक शेर को भी मार सकता है, इतनी शक्ति है उसमें। लेकिन उसको सही से प्रशिक्षित करने पर वो ट्रेन किया जा सकता है। लेकिन एक शेर को नहीं, एक शेर को आप हाथ पे लेके चल सकते हो रोड पे? नहीं चल सकते। एक शेर या चीता उसको लेके नहीं चल सकते, लेकिन हाथी को लेके चल सकते। इसलिए मन को हाथी से बराबरी की गई है शास्त्रों में कि इसको ट्रेन किया जा सकता है। अगर इसको सही से प्रशिक्षण दिया जाए तो धीरे धीरे इसमें वो सद्गुण आ सकते हैं। अगर नहीं करोगे, सद्गुण क्या सद्गुण आ सकते हैं? इसमें सद्व्यवहार आ सकता है ना,
सहन शक्ति आ सकती है, धैर्य, सहन शक्ति, सद्गुण, ये सब चीजें विकसित हो सकती है इसमें, है ना। हर अवस्था में अपने आप को टिका करके रखना, बर्दाश्त करना चीजों को, ये सब सद्गुण इसमें विकसित हो सकता है। अगर नहीं करोगे तो अहंकारी बन जाएगा, लोभी बन जाएगा, लालची बन जाएगा, हिंसात्मक हो जाएगा, हर छोटी छोटी बात में हिंसा करना चाहेगा, दुर्व्यवहार इसमें विकसित हो जाएगी। तो ये हम पर निर्भर करता है कि हम इस मन को किस तरीके से प्रशिक्षित करें। जैसे कि आपने एक सीएनसी मशीन देखी है, सीएनसी मशीन, कभी सीएनसी मशीन एक ऐसी मशीन होती है जिससे आप लकड़ी में कुछ कार्विंग करनी है, पत्थर पे कुछ लिखना है, इसके लिए इसका उपयोग होता है। तो उसमें क्या करते हो, कंप्यूटर से एक जुड़ा हुआ रहता है। उस कंप्यूटर में आप जैसे अपना कोड डालोगे, जैसी प्रोग्रामिंग आप करोगे उस मशीन में, वैसी वो मशीन कार्य करना चालू कर देगी, वैसा काटना चालू कर देगी, वैसा लिखना चालू कर देगी। तो हमारा मन क्या है, उस सीएनसी मशीन के जैसा है। और ये जो हमारी इंद्रियां हैं, हाथ, पांव, बोलने की शक्ति, ये सब क्या है, ये उस मोटर के जैसे है। तो मन क्या है, वो प्रोग्रामिंग है, वो कंप्यूटर है जिसमें आपको, और इच्छाएं वो प्रोग्रामिंग है। जैसे इस कंप्यूटर में आप प्रोग्रामिंग डालोगे अपनी इच्छाओं का, अपने लालसाओं का, अपने उत्तेजनाओं की जैसी प्रोग्रामिंग इसमें डालोगे, वैसे ही ये हाथ पांव सारे कार्य करेंगे। जैसा ऐसा आप उसमें प्रोग्रामिंग डालोगे, अच्छी प्रोग्रामिंग डालोगे तो अच्छे तरीके से कार्य करेंगे, बुरी प्रोग्रामिंग डालोगे तो बुरे तरीके से कार्य करेंगे। तो इसमें इसको अब प्रश्न ये है कि इसको कैसे अच्छी प्रोग्रामिंग दी जा सकती है अच्छे तरीके से। तो स्वाभाविक रूप से अगर हम अच्छे सत्संग में रहें, अच्छी किताबों को पढ़ें, अच्छी चीजों को सुने, तो ऑटोमेटिकली मन में जो भी चीजें जाएंगी वो शुद्ध चीजें जाएंगी और उसका प्रभाव फिर हमारे सारे एक्शंस में दिखेगा, हमारे सारे कार्यों में दिखेगा। तो अच्छे लोगों का संग करना, अच्छा आहार लेना। अब कोई व्यक्ति मांसाहार कर रहा है या फिर कोई व्यक्ति नशा पान कर रहा है, तो स्वाभाविक रूप से उसके बाकी कार्यों में भी वो रिफ्लेक्ट होगा कि नहीं होगा, क्योंकि वो उसके मन को दूषित कर रहा है। कोई बोलेगा नहीं तो मैं तो बस खाता हूँ, आप खाने के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? आप ठीक है, आप जो चाहते हैं मैं करूंगा, लेकिन आप खाने के पीछे क्यों पड़े हुए? लेकिन आप जो भी चीज ग्रहण कर रहे हो, जिन लोगों के साथ रह रहे हो, वो सब जाकर के आपके मन को प्रभावित करता है। जिस परिवेश में आप रह रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, क्या सुन रहे हो, वो सब का मन पे प्रभाव पड़ता है। इसलिए भक्ति सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम कभी किसी समय में आए छुट्टी लेकर के और थोड़ा हरे कृष्णा मंत्र जप कर लिया, थोड़ा डांस कर लिया, तो इससे पूरा काम नहीं होगा, क्यों? इससे प्रशिक्षण पूरा नहीं होगा। अगर किसी को प्रशिक्षित करना है तो उसको पूर्ण रूप से उसको प्रशिक्षित करना होगा, तब जाकर के उसके अंदर परिवर्तन आएगा, है कि नहीं? तो हमको अपने पूरे जीवन शैली में कृष्ण भावनामृत जीवन शैली को अपनाना होगा, है ना। भगवान का नाम का कीर्तन करना, भगवान के भक्तों का संग करना, भगवान का प्रसाद ग्रहण करना, ये पूरा एक वे ऑफ लाइफ है। ये कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं, ये पूरा एक वे ऑफ लाइफ है। इसमें हर चीज है, आपके खाने पीने, सोने, उठने बैठने, किसके साथ उठते बैठते हो, क्या सुनते हो, क्या पढ़ते हो, हर चीज इसमें काउंट करती है। क्योंकि इसमें जो गोल है वो बहुत बड़ा गोल है। इसमें हम मन के साथ लड़ाई कर रहे हैं। हमारी लड़ाई किसके साथ है? हमारे अपने मन के साथ है। और ज्यादातर लोग ये लड़ाई लड़ना नहीं चाहते हैं, वो पहले ही अपना अस्त्र डाल देते हैं, हाथ ऊपर करके मन के सामने खड़े रहते हैं, अब जो आप बोलो वही मैं करूंगा। उनकी शक्ति नहीं है कि वो मन को चैलेंज कर सकेंगे, मन इतना बलवान है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रयास करते हैं। मनुष्यानाम सहस्त्रेषु कश्चित् यतति सिद्ध है। हजारों लाखों मनुष्यों में कोई एक ऐसा मनुष्य होता है जो इस मन को संयम करने का प्रयास, उसमें इतनी शक्ति है, इतनी आत्मविश्वास है कि इस पे आगे बढ़ना चाहता है, प्रयास करता है। तो हमको एक अच्छी प्रोग्रामिंग करनी होगी अपने मन की। तो इसके लिए कहाँ क्या, जैसे कि आपको अगर शरीर में कुछ समस्या है तो आप कहाँ जाते हो? किसी डॉक्टर के पास। उसी तरीके से मन में समस्या है तो कहाँ जाना पड़ेगा? मंदिर। मंदिर किस लिए जाते हैं? मन को ठीक करने के लिए। वहां मन के डॉक्टर बैठे हैं।
शरीर के डॉक्टर हॉस्पिटल में बैठे हैं, मन के डॉक्टर कहाँ बैठे हैं? मंदिर में बैठे हैं। तो वहां से इलाज होगा। तो हर धर्म में, कोई किसी भी आप धर्म में जाओगे, आप देखोगे वहां पे भगवान के नाम का जप करना हर धर्म में एक कॉमन सी चीज है। वो चाहे इस्लाम धर्म हो, चाहे क्रिश्चियन धर्म हो, अलग अलग तरीके से जप करते हैं। माला पे भी जप करते हैं, उनके पास मालाएं भी होती है। तो एक बार मैं ट्रेन में जा रहा था तो मैंने देखा एक मुस्लिम व्यक्ति अपने माला पे जप कर रहा था। जो भी जप कर रहा हो, अल्लाह अल्लाह या फिर जीसस जीसस, लेकिन ये सिस्टम, ये तरीका हर धर्म में है भगवान के नाम को जप करना। तो ये जब हरे कृष्णा महामंत्र खास करके जो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, ये हरे कृष्णा महामंत्र का अर्थ क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्णा, हरे मतलब भगवान की शक्ति, हरा मतलब भगवान की शक्ति। तो हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान की शक्ति से, कि भगवान की शक्ति कौन है? राधा रानी। तो राधा रानी भगवान की शक्ति का स्वरूप है। तो हम प्रार्थना करते हैं कि राधा रानी से कि हमें भगवान की सेवा में नियुक्त करें, मतलब भगवान की सेवा के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। ये महामंत्र क्या है कि हे भगवान, कृपा करके आप मुझे अपनी सेवा में नियुक्त करें। तो भगवान के नाम को पुकार करके हम भगवान से अनुरोध कर रहे हैं, एक सेवा का अवसर प्रदान करें। तो ये जो हमारा मन है ना, इसकी स्थिति कैसी है कि अभी वर्तमान स्थिति इसकी कैसी है कि ये गलत दिशा में दौड़ रहा है, बहुत तेजी से दौड़ रहा है। जैसे तरीके से एक घोड़ा है ना, एक घोड़े को आप उसके ऊपर बैठा हुआ एक सवार और उसको लेकर के दौड़ रहा है, उसको चाबुक मार रहा है और घोड़ा दौड़ रहा है, और घोड़ा चाबुक भी खा रहा है और गलत दिशा में भी दौड़ रहा है। तो हमारी मन की स्थिति ऐसी ही, हमारी स्थिति ऐसी ही। अब हम दुख भी झेल रहे हैं अपने इच्छाओं के कारण, और जीवन की दिशा भी, और जिस दिशा में जा रहे हैं वो भी दिशा भी गलत है। तो इसका उपाय क्या है कि इस घोड़े को, मन रूपी घोड़े को हमको इस खूटे से बांधना होगा। ये गलत दिशा में दौड़ रहा है और बहुत दुख भी झेल रहा है। तो इसको किस खूटे से बांधेंगे? तो ये बंधा रहेगा, वो भगवान के चरण कमलों का खूटा है। भगवान के चरणों के खूटे से जब तक हमारा मन नहीं बंधेगा तब तक ये शांत नहीं हो सकता। और ये भगवान के चरणों के खूटे से कैसे बंधेगा? ये हरे कृष्णा महामंत्र इसको बांधेगा। हरे कृष्णा महामंत्र तो माध्यम है जिससे हम अपने इस उद्दंड मन को, इस घोड़े को जो इधर उधर भाग रहा है और इच्छाओं के कोड़े पड़ रहे हैं इसके ऊपर और भाग रहा है, और इच्छा हम देख रहे हैं ना, एक इच्छा आई उसको तुष्ट किया, फिर दूसरी इच्छा आई उसको तुष्ट किया। इस तरीके से जीवन का संघर्ष चलता जा रहा है, इस उम्मीद में कि एक दिन ये इच्छाएं संतुष्ट हो जाएंगी और फिर मुझे बख्श देंगी। लेकिन ये हमें बख्श नहीं देगी, जरा सा भी चैन नहीं देती है। रात में सोते भी हैं तो उस समय भी चैन नहीं देती है। तो इसको क्या करना पड़ेगा? इसको भगवान के चरणों से बांधना होगा। वो कैसे बंधेगी? हरे कृष्णा महामंत्र से। तो हरे कृष्णा महामंत्र हमको भगवान के चरणों के प्रति आसक्ति उत्पन्न करेगा। जैसे कि इतिहास में हम देखते हैं कि कई सारे ऐसे ऋषि मुनि या भक्त हुए जो कि भगवान का नाम लेकर के अपने उद्दंड स्वभाव से, अपने जंगली व्यवहार से, अपने मन से मुक्त हो सके। जैसे कि वाल्मीकि मुनि पहले क्या थे? डाकू। क्या नाम था? क्या नहीं, वाल्मीकि ऐसी कुछ क्या वाल्मीकि ऐसी कुछ बाल्या। आप लोगों को पता ही नहीं है वाल्मीकि मुनि क्या थे? उसका पूरा पहले क्या थे? वो रत्नाकर नाम था उनका, डाकू रत्नाकर। तो एक बार वो नारद मुनि को पकड़ने का प्रयास किया, उन्होंने नारद मुनि को मारने का प्रयास किया। तो नारद मुनि जंगल से पार हो रहे थे और ये डाकू रत्नाकर ने उस पर हमला किया। तो नारद मुनि ने फिर रत्नाकर को ज्ञान दिया। क्या ज्ञान दिया? रत्नाकर को कहा कि तुम भगवान का नाम जपो, लेकिन उसने कहा कि मैं तो भगवान का नाम जप ही नहीं सकता, मैं मुझसे होता ही नहीं, मुझसे निकलता ही नहीं।
तो नारद मुनि ने उसको क्या कहा जपने के लिए? मरा मरा मरा, है ना, क्योंकि वो राम राम जप नहीं सकता है, उसके मुंह से निकल ही नहीं रहा राम राम, इतना पापी व्यक्ति था, इतना डाकू था, तो वो सिर्फ मार काट कर रहा था, मारो पकड़ो लूटो, यही उसका काम था, दिन भर यही बोलता था। तो उसने बोला ठीक है तुम मरा 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 बोला, तो मरा मरा राम राम मरा मरा करते करते क्या हुआ? राम राम निकलने लगा। तो इस तरीके से वो उस राम नाम से उसके अंदर कितना बड़ा परिवर्तन है, वो वाल्मीकि मुनि बन गए, वाल्मीकि मुनि बनकर उन्होंने रामायण की रचना की। तो ये राम नाम कितना शक्तिशाली है। उसके बाद हम देखते हैं कि वर्तमान समय में चैतन्य महाप्रभु ने इस हरे कृष्णा महामंत्र का प्रचार किया पुरजोर रूप से, आज से 500 साल पहले, आज से लाखों साल पहले वाल्मीकि मुनि की ये घटना हुई। उसके बाद वर्तमान समय में आज से 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु ने इस हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार किया, उससे जगाई मदाई और इस तरीके के कितने पापी लोग इसके प्रभाव से मुक्त हुए। उसके बाद अभी वर्तमान समय में और कौन है? प्रभुपाद जी ने किसको मुक्त किया? हिप्पियों को, अमेरिका के हिप्पी लोग, है ना, जो हरे कृष्ण महामंत्र बन करके क्या बन गए? हैप्पी, हिप्पी इनटू हैप्पी। तो इस तरीके से हरे कृष्ण महामंत्र का ये प्रभाव सिर्फ वर्तमान से लाखों साल पहले तो हमने देखा ही कितने सारे प्रभाव अलग अलग पुराणों में इसका वर्णन है। उसके वर्तमान समय में भी हम देखते हैं 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु के आगमन के बाद और वर्तमान समय में श्रील प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व भर में, श्रील प्रभुपाद जी के पास क्या था? हरे कृष्णा महामंत्र का बल था, और उसके अलावा कोई पैसे थे, बहुत सुंदर कोई व्यक्ति थे, कोई बलशाली व्यक्ति थे, शारीरिक बल था, कुछ नहीं, बस क्या था? हरे कृष्णा महामंत्र की शक्ति थी, जिसके प्रभाव से उन्होंने पूरे विश्व में क्रांति लाई और इतने सारे शिष्य बने और इतनी बड़ी संस्था आज पूरे विश्व भर में कार्य कर रही है। तो ये हरे कृष्णा महामंत्र की शक्ति का प्रमाण हम देख सकते हैं। तो अगर हमको अपने हमारा मन बहुत शक्तिशाली है, लेकिन समस्या क्या है कि ये बहुत सारी दिशाओं में खींचा जा रहा है, इसके जो पूरा ध्यान है ये अलग अलग दिशाओं में बटा हुआ है। जैसे एक टायर है, अब टायर को आप चार दिशाओं से खींचोगे तो क्या होगा? आगे बढ़ पाएगा? आगे से भी खींचो, पीछे से भी खींचो, बगल से भी खींचो, उसमें कुछ प्रोग्रेस होगा? नहीं होगा। लेकिन अगर सारे फोर्स को एक जगह लगा दे, नॉर्थ में लगा दिया जाए, तो क्या होगा? फिर टायर आगे बढ़ने लगेगा और इतनी तेजी से आगे बढ़ेगा कि पूरा निकल जाएगा, क्योंकि सारे जो शक्ति थी उसको आपने एक जगह केंद्रित कर दिया। अब वो केंद्रित शक्ति आपको आपके जीवन की सफलता की ओर लेके जाएगी। लेकिन अभी वो शक्ति क्या कर रही है? हम कहीं बढ़ ही नहीं पा रहे। इस तरीके से अगर किसी नाव में बैठे हो और नाव की रस्सी बंधी हुई है और आप नाव में बैठ करके मार रहे हो हाथ पांव, पूरा आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि रस्सी बंधी हुई है। उसी तरीके से जब तक हम अपने मन को इन सब काम, क्रोध, लोभ और इन सब ईर्ष्या, द्वेष, है ना, बीते हुए चीजों के ऊपर निराश है और आने वाली चीजों का डर बैठा हुआ है, इन सब चीजों से जब तक परेशान रहेंगे तब तक हम कुछ भी अपने जीवन में नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमको अपने मन को इन जंजीरों से मुक्त करना होगा, इन डिस्ट्रैक्शंस, जो डिस्ट्रैक्शन है ना हमारे मन के ऊपर, इन डिस्ट्रैक्शन से मुक्त करना होगा और सारी शक्ति को केंद्रित करना होगा। ये कैसे होगा? ये भगवान के नाम को जप करने से होगा। जब हम भगवान का नाम जप करेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र के मंत्र का कार्य यही है, मन त्रायते इति मंत्र, जो मन को मुक्त करे। तो जैसे कि अगर आप मोबाइल पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हो, वीडियो कॉल करते हो, तो वीडियो कॉल में क्या करते हैं? हम किसी दूसरे व्यक्ति को कॉल लगाते हैं मोबाइल के माध्यम से और उससे बात कर पाते हैं। तो अब हमको भगवान कृष्ण से अपने आप को जोड़ना है, भगवान कृष्ण को देखना है, उनसे बात करनी है ना। जब तक जुड़ेंगे नहीं तब तक परिवर्तन कैसे आएगा? तो ये जो हरे कृष्ण महामंत्र क्या है? आपके फोन की तरह, आपका जो एंड्रॉइड फोन है ना, अपना मोबाइल है, ये स्पिरिचुअल मोबाइल है। इससे क्या है कि आप भगवान से अपने आप को जोड़ सकते हो। वीडियो कॉल भी होता है लेकिन उसमें समय लगेगा, थोड़ा महंगा है वो वाला, इसमें थोड़ा उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो फिर
जो स्क्रीन है ना, मोबाइल की स्क्रीन, हमारा मन है, और ये मन पे भगवान का चित्र दिखेगा और भगवान से आप फेस टू फेस बात कर सकते हैं, लेकिन उसमें समय लगेगा, उसके लिए प्राइस पे करनी होगी। तो प्राइस क्या है? मोबाइल को खरीदने के लिए कुछ पैसे लगते हैं, और भगवान से फेस टू फेस बात करने के लिए योग्यता चाहिए, समर्पण, डेडिकेशन चाहिए। तो ये डेडिकेशन समय के साथ आएगा, लेकिन हम आज भी भगवान के इस महामंत्र को जप करके भगवान से अपने आप को हम जोड़ सकते हैं। भले ही हम उनको देख ना पाए, उनको फेस टू फेस हम उनसे मिल ना पाए, लेकिन आप इस मंत्र के जरिए भगवान से अपने आप को जोड़ सकते हो। ये स्पिरिचुअल मोबाइल, एक मटेरियल मोबाइल से आप क्या करते हो, आप अपने सगे संबंधियों से अपने आप को जोड़ सकते हो। सिर्फ कुछ बटन दबाने से घर बैठे बैठे आप यहाँ से बात कर सकते हो। तो अगर हमको भगवान के साथ अपने आप को जोड़ना है, तो हमको इस हरे कृष्ण महामंत्र को माध्यम है जिससे हम भगवान के साथ अपने आप को जोड़ सकते हैं। क्या प्रूफ है सर आप ऐसा बोल रहे हैं? हमने देखा है द्रौपदी, है ना, द्रौपदी कहाँ थी? हस्तिनापुर में थी, दिल्ली में, और वहां पे उनका वस्त्र हरण हो रहा था, और वहां पे उन्होंने चिल्लाया, हे गोविंद, हे कृष्ण, हे गोपी जना वल्लभ, इस तरीके से उन्होंने चिल्लाया। और कृष्ण कहाँ थे? द्वारका में। द्वारका कहाँ है? गुजरात। तो दिल्ली से कॉल लगाया गुजरात में, और वहां से भगवान तुरंत, वहां पे भगवान अपनी रानी सत्यभामा के महल में लंच ले रहे थे, प्रसाद ग्रहण में, तुरंत प्लेट को साइड में किया और तुरंत विद इन सेकंड में कहाँ पहुंच गए? हस्तिनापुर, दिल्ली, और वहां द्रौपदी को बचा लिया। हुआ कि नहीं हुआ? इतिहास में हमने देखा कि भगवान अपने जब, और द्रौपदी ने क्या किया? बस पुकारा ही, प्रेम से पुकारा, असहाय स्थिति में पुकारा। जब तक वो अपनी साड़ी पकड़ के खड़ी थी तब तक भगवान नहीं सुने, जब उन्होंने अपनी साड़ी छोड़ दी और पूर्ण रूप से समर्पण भाव से बोला, हे गोविंद, हे कृष्ण, हे गोपी जना वल्लभ, जैसे ही चीखा तुरंत भगवान वहां प्रकट हुए। तो क्या योग्यता चाहिए? कि समर्पण का भाव चाहिए, वो असहाय स्थिति कि मैं आपका दास हूं, मेरी शक्ति तुच्छ है, मैं असहाय हूं, आप स्वामी हैं, आप रक्षक है, आप मेरी रक्षा कीजिए। अगर कोई समर्पण भाव से भगवान को पुकारेगा तो भगवान सुनेगा। तो दूसरा क्या हमने देखा, दूसरी स्थिति आती है गजेंद्र की। गजेंद्र एक हाथी था, और वो नदी में स्नान कर रहा था, और एक मगरमच्छ ने गजेंद्र हाथी के पैर को दबोच लिया। तो जैसे ही गजेंद्र उस पीड़ा में परेशान था, लड़ रहा था उस मगरमच्छ से, और इस तरीके से लड़ते लड़ते थक गया, और उसके बाद फिर परेशान होकर के उसने समर्पण कर दिया, भगवान को प्रार्थनाएं अर्पण की, और समर्पण भाव से उसने क्या, जोर से चीखा, साथ में बोलिए, नारायण नारायण अखिल गुरु भगवन नमस्ते नमस्ते। तो नारायण अखिल गुरु भगवन नमस्ते, उसने चीखा। अपने सूंड से एक फूल तोड़ा बगल वाली झाड़ी से, नदी में स्नान करता, झाड़ियां थी, अपने सूंड से एक फूल तोड़ा और भगवान को ऐसे अर्पण करते हुए, नारायण अखिल गुरु, ऐसे करके कि सारे समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी गुरु, आपको मेरा नमस्कार। तुरंत भगवान अपने गरुड़ से उड़ते हुए आए, और गरुड़ उड़ ही रहा था, भगवान बीच में ही उतर गए। जैसे हीरो होता है ना, अब कोई हीरोइन में फंसी हुई है, या कोई उसको हीरो का कोई संबंधी फंसा हुआ है, तो गाड़ी रुकने का इंतजार नहीं करता है, चलती गाड़ी से कोई गाड़ी रुकेगी फिर वो उतरेगा तो समय चला जाएगा, चलती गाड़ी से उतर जाता है। तो क्यों? अर्जेंट है, भक्त फंसा हुआ है, भक्त दर्द में, अर्जेंट, अर्जेंसी। तो तुरंत भगवान चलते हुए गरुड़ आगे निकल गया, भगवान उतर गए, कूद गए भगवान वहां से, सहसा उतर गए वहां से। वर्णन है भागवत में। तो भगवान हमसे ज्यादा उत्तेजित है, हमसे ज्यादा उनको अर्जेंसी है कि कब ये मूर्ख जीव मेरी तरफ देखेगा, कब मेरा नाम पुकारेगा। तो भगवान इंतजार कर रहे हैं। तो भगवान हर जगह है, ऐसा नहीं है कि भगवान को हम पुकारेंगे, भगवान को वहां आते आते बहुत देर हो जाएगा, पता नहीं मेरी समस्या तो अर्जेंट है, आ भी पाएंगे कि नहीं भगवान, कोरोना का समय तो ऐसा नहीं है, भगवान हर जगह है।
भगवान हर एक कण कण में, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी है, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है, हर एक कण कण में भगवान उपलब्ध है। आप यहाँ से पुकारोगे भगवान तुरंत प्रकट हो जाएंगे। लेकिन वही है कि क्या हम में हमारे पुकार में वो पीड़ा है, वो भगवान के प्रति प्रेम है हमारी पुकार में, या बस एक औपचारिकता पूरा कर रहे हैं, है ना, बस एक फॉर्मेलिटी के लिए हम भगवान का नाम पुकार रहे हैं। तो उस पर डिपेंड करेगा। वो भगवान हर जगह है और हमारे पुकार को सुन सकते हैं। तो नाम वो माध्यम है जिससे हम अपने आप को भगवान से जोड़ सकते हैं, है ना। नाम वो माध्यम है। जिस तरीके से एक माँ अपने बच्चे को तैयार करती है स्कूल भेजने के लिए, उसको अच्छे से नहलाती है, कपड़े पहनाती है, उसके जूते पहनाती है उसको, और बच्चे को स्कूल भेजती है। लेकिन बच्चा भले ही स्कूल चला जाता है, लेकिन माँ के अंदर में वो याद रह जाती है, वो बच्चे के बारे में सोचते रहती है ना। वो स्कूल गया है, पता नहीं टिफिन खाएगा कि नहीं आएगा, कल टिफिन लेके गया था वापस लेके आया, आज पता नहीं खाएगा कि नहीं खाएगा। भले ही बच्चा चला गया लेकिन मन में अभी भी उसकी याद रहती है, क्योंकि वो कनेक्शन है। कनेक्शन कैसे हुआ? क्योंकि माँ उसके लिए हर समय कुछ ना कुछ सेवा कर रही है। अभी स्कूल गया है तो उसके लिए लंच बना रही है, ब्रेकफास्ट टिफिन देके भेजी है, अभी आएगा तो लंच भी तैयार रहना चाहिए। तो हर समय माँ क्या बच्चे की सेवा में लगी है। तो बच्चा है या नहीं है आपके सामने, लेकिन हमेशा मन में उसका चिंतन चल रहा है। तो उस तरीके से जब हम भगवान की सेवा करते हैं ना, जब भगवान का नाम लेते हैं, भगवान के लिए कुछ करते हैं, तो भले ही भगवान हो या ना हो, हम भगवान को महसूस कर सकते हैं, है ना। भगवान को अपने मन में, अपने ध्यान में हम उनको महसूस कर सकते हैं। तो आप किसी व्यक्ति का नाम पुकारो, है ना। जैसे कि आप घर से फोन आया, है ना, ऐसे भी मेरे घर से अगर फोन आया तो मैं जैसे ही फोन उठाऊंगा देखूंगा अच्छा घर से फोन, तुरंत मेरी माँ का या मेरे पिता का पिक्चर मेरे दिमाग में आ जाएगा। भले वो है नहीं, सिर्फ नाम से स्मरण आ जाएगा, है। तो नाम का कनेक्शन है कि नहीं? स्मरण से, नाम से उस व्यक्ति का कनेक्शन है, तुरंत उस व्यक्ति की याद आती है, उस व्यक्ति का स्मरण होता है। तो जब आप नाम लेते हो तो भगवान का स्मरण होता है, कृष्ण, तुरंत कृष्ण की लीलाएं आती है। हाँ कृष्ण, कौन कृष्ण? जिसने गजेंद्र को बचाया था। अच्छा, कौन कृष्ण? जो द्रौपदी को बचाने गए थे। कौन कृष्ण? जो पांडु अर्जुन के सारथी थे। तो सारी चीजें उससे कनेक्टेड हुई चीजें सारी याद आती है। तो ये जो भगवान के नाम है, भगवान की लीलाएं हैं, ये सब भगवान से हमको जोड़ती है ना। हम अपने आप को भगवान से के साथ हमारा संबंध स्थापित होता है। आप भगवान के लिए कुछ करोगे ही नहीं, कुछ भाग ही नहीं लोगे भगवान की सेवा में, तो कैसे संबंध बनेगा, है ना। माँ बेटा भले ही स्कूल में, लेकिन माँ को यहाँ उसका स्मरण हो रहा है। क्यों? क्योंकि सेवा है ना। माँ हमेशा सेवा कर रही है बेटे की, तो बेटा का स्मरण रहता है हमेशा। तो ये सेवा है, ये नाम स्मरण, वो भगवान की सेवा है ना। और उससे क्या है, हम 24 आवर्स आप भगवान के चिंतन में रह सकते हैं, भगवान का स्मरण कर सकते हैं सिर्फ इस नाम से। तो जब अक्रूर कुंती महारानी से मिलने गए थे, कुंती कौन है? पांडवों की माँ। तो अक्रूर भगवान कृष्ण के संबंधी हैं। तो जब अक्रूर कुंती महारानी से मिलने गए तो वहां उन्होंने देखा कि कुंती जो है पांडवों की माँ, वो अकेले बैठी हुई है और जोर जोर से चिल्ला रही है, हे कृष्ण, हे गोविंद, ऐसे करके चिल्ला रही है। तो अक्रूर को लगा कि क्यों चिल्ला रही है। अब कोई सामान्य व्यक्ति अगर देखेगा तो अगर कोई व्यक्ति अकेला बैठा है वहां पेड़ के नीचे और चिल्ला रहा है कुछ किसी का नाम लेकर, तो आप क्या करोगे? आसपास में दिख तो नहीं रहा है, चिल्ला क्यों रहा है? तो पागल ही समझेंगे ना। तो आसपास में है नहीं और ये चिल्ला रहा है। या कोई अगर मैं इधर से जा रहा हूँ और अपने में कुछ बोलते हुए जा रहा हूँ और मेरे आसपास में आपको कोई दिख नहीं रहा है मेरे आसपास में, और मैं कुछ बोलते हुए जा रहा हूँ, तो आप क्या सोचोगे? मैं कौन? मैं क्या हूँ? मैं पागल हूँ, है कि नहीं? लेकिन अगर बाद में देखोगे कि अरे उसके कान में कुछ लगा हुआ है, कुछ ब्लूटूथ ईयरफोन लगा हुआ है, तो फिर क्या पता चले? जब पहले ब्लूटूथ ईयरफोन आया था तो थोड़ा सा एडजस्ट होने में समय लगा लोगों को, है ना। क्योंकि कई बार लोग दिखते थे कुछ बोल रहे हैं, फिर पता है किससे बात कर रहे हैं, अच्छा इसे कान में कुछ लगा हुआ है, अच्छा ये क्या है? ब्लूटूथ ईयरफोन, इससे ऐसे ही बात होता है, पता नहीं चलता, जुड़ा हुआ नहीं है लेकिन कनेक्टेड है। तो जैसे ही पता चला अच्छा ये कनेक्टेड है, तो पता चला अच्छा ये मूर्ख नहीं है, पागल नहीं है, क्योंकि ये कनेक्टेड है। ये दिख रहा है डिसकनेक्टेड लेकिन है कनेक्टेड। तो उसी तरीके से
जब कुंती महारानी को देखा अक्रूर ने, तो उसने क्या देखा कि वो कृष्ण और राम का नाम पुकार रही थी, भगवान का नाम पुकार रही थी। तो वहां उसको ये नहीं लगा कि ये पागल है, क्योंकि वो क्या देखा वहां पे, ये कनेक्टेड है, भगवान से जुड़ी हुई है। जब उसी तरीके से अगर जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि कृष्ण कहाँ है, आप बिना फालतू का पुकार रहे हो कृष्ण कृष्ण, कहाँ है कृष्ण, है ना? कोई पूछ सकता है पागल है क्या, कहाँ है कृष्ण, किसको बुला रहे हो, कौन है कृष्ण, पेड़ को बुला रहे हो क्या? नहीं, ऐसा नहीं है कि जो हम कृष्ण कृष्ण बोल रहे हैं तो हमको पता ही नहीं है। ये कृष्ण नाम से हम उस भगवान से अपने आप को जोड़ रहे हैं, ये वो स्पिरिचुअल कनेक्शन है ना? जैसे वो ब्लूटूथ है, ऐसे यहाँ ब्लू कृष्णा है, ब्लू कृष्णा से हमारा कनेक्शन हो रहा है ना? तो इस कैसे, ये हरे कृष्णा महामंत्र से, ये हरे कृष्णा महामंत्र हमको कनेक्ट कर रहा है। तो भक्तों के अंदर जो भाव है, ये उनका कोई पागलपन नहीं है ना? ये भगवान से कनेक्ट होने के कारण वो भाव आता है ना? कोई व्यक्ति रो रहा है या कोई व्यक्ति बहुत खुश है, हंसते हंसते हुए जा रहा है, अगल बगल वाले सोच रहे हैं पागल लग रहा है, लेकिन वो पागल नहीं है, वो कनेक्टेड है ना? इसलिए भक्त खुश है, आनंद है ना? भले ही वो आपके जैसे कि सामान्य लोगों के जैसा फिल्म देखने नहीं जाते हैं, या उन फेसबुक पे या इंस्टा पे अपडेट चेक नहीं करते रहते हैं 3 घंटे बैठ करके, लेकिन फिर भी इतने खुश क्यों है? कहीं तो उनका कनेक्शन है ना? ऐसा नहीं कि बस अपने पागल हैं ऐसे ही हंसते रहते हैं, ऐसा नहीं, उनका कनेक्शन है, उनका कनेक्शन भगवान के साथ आपको नहीं दिख रहा है, क्योंकि आप वो टेक्नोलॉजी नहीं जानते हो, है ना? जैसे कोई गांव का व्यक्ति है, उसको पता नहीं चलेगा, उसके कान में जो लगा है उसके कारण वो हंस रहा है, क्योंकि वो कनेक्टेड है किसी चीज से। कोई गांव का व्यक्ति आएगा, उसको पता ही नहीं है वो चीज क्या है, तो क्या सोचेगा, पागल है, क्योंकि पागल वो है ना? तो जिसको आध्यात्मिक विज्ञान पता नहीं है, जिसको हरे कृष्णा महामंत्र का विज्ञान पता नहीं है, और अपने आप को बहुत होशियार समझ रहा है, तो क्या होगा, वो खुद उसी पागलपन में रह जाएगा। उसको पता नहीं चल पाएगा कि इसके पीछे का क्या विज्ञान है, या आध्यात्मिक विज्ञान क्या है, कैसे एक भक्त को आध्यात्मिक आनंद प्राप्त होता है। तो ये सूक्ष्म विज्ञान है ये, और जो दिखता नहीं। तो जितनी ज्यादा चीजें सूक्ष्म होती है, एडवांस्ड होती है, उतना ज्यादा आप उसको देख नहीं सकते। कल हो सकता है कोई ऐसी चीज आएगी जो आपको कान में भी लगाना ना पड़े, है ना? हो सकता है इसी चमड़ी के अंदर डाल देंगे, ऐसे प्रेस करोगे और बस फोन कॉल उठा लोगे, ऐसी चीजें आ रही है। ऐसे आप एक चिप डाल देंगे, है ना, उसी में आपको टाइम दिख जाएगा और चमड़ी के अंदर घुसा देंगे। ऐसा इम्प्लांट्स तैयार कर रहे हैं। अब नेक्स्ट जो टेक्नोलॉजी का लेवल है वो इम्प्लांट्स है। पहले क्या था, आपको घड़ी टेबल पे रखी, दीवार पे टंगी रहती थी, उसके बाद क्या हुआ, टेबल पे आई, छोटी हो गई, उसके बाद क्या हाथ पे आ गई, अब उसके बाद क्या होगा, अंदर चली जाएगी। तो आपको ऐसे ही आप खाली स्वेटर उठाना पड़ेगा, आपको टाइम दिख जाएगा, और कॉल आप ऐसे करोगे कॉल उठ जाएगा। इस तरीके से सूक्ष्म होती चीजें, जितनी ज्यादा टेक्नोलॉजी जितनी ज्यादा सूक्ष्म होगी, उतना ज्यादा वो ऑटोमेटिक होगी, उतना ज्यादा वो अदृश्य होगी, अदृश्य होती जाएगी। उसी तरीके से ये जो आध्यात्मिक विज्ञान है वो बहुत सूक्ष्म है। इसको जरूरी नहीं है कि आंख से दिखेगा ही, उसको हाथ से छुएंगे ही, नाक से सूंघेंगे ही, तभी जाकर के उसके अस्तित्व को हम पुष्टि कर पाएंगे, नहीं, आवश्यक नहीं, ये बहुत सूक्ष्म है। तो नाम बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में भी। आप जैसे किसी भीड़ भाड़े इलाके में जा रहे हो और पीछे से किसी ने पुकारा, आपको नहीं पुकारा, लेकिन वो किसी और को पुकारा है, किसी और का नाम आयुष है, आयुष आपको नहीं पुकार रहा है, लेकिन आपको महसूस हो रहा है ना, आपको अच्छा लग रहा है, आपका नाम पुकारा जा रहा है, आप तुरंत पलट के देखोगे किसने पुकारा, या उससे सिमिलर नाम कोई पुकारा है ना, लेकिन फिर भी आपको लगेगा रे किसी ने मुझे पुकारा, आप तुरंत पलट के देखोगे। बाइक से भी जा रहे हो तो कहीं तुरंत पलट के देखो, एक्सीडेंट भी हो जाता है इसी चक्कर में। कोई और व्यक्ति किसी को पुकारा था, आपने पलट के देख लिया, जाके मार दिया। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि नाम बहुत महत्वपूर्ण है, मेरा नाम पुकारा जा रहा है। तो हमारे लिए नाम कितना महत्वपूर्ण है, हमारा नाम पुकारा जाता है तो तुरंत हम सतर्क हो जाते हैं, तुरंत अलर्ट हो जाते हैं। तो भगवान का नाम पुकारा जाएगा तो भगवान अलर्ट नहीं होंगे, है ना? आप कृष्ण कृष्ण पुकार रहे हो तो भगवान नहीं सुन रहे, भगवान सुन रहे, है ना? भगवान हमसे ज्यादा एक्टिव है, भगवान हमसे ज्यादा अलर्ट है। भगवान हमारी इंद्रियां जितनी सक्षम है उससे ज्यादा भगवान की इंद्रियां सक्षम है। हम अपने तुच्छ इंद्रियों से जब इतना अलर्ट रहते हैं कि कहीं पे भी कोई भी मुझे
गलती से भी पुकार लेता है, मेरे नाम से सिमिलर नाम भी पुकार लेता है तो हम अलर्ट हो जाते हैं, है ना। सिमिलर नाम पुकार, मेरा नाम नहीं पुकारा, फिर भी हम अलर्ट हो गए। तो भगवान का जब इंटेंशनली जानबूझ करके उनको बुलाने के लिए, उनको आकर्षित करने के लिए जानबूझ करके अगर हम उनका नाम पुकार रहे हैं, तो क्या वो इतना डल है? एक हमसे भी डल है क्या? नहीं, भगवान तो हमसे भी ज्यादा सूक्ष्म है, हमसे भी ज्यादा शक्तिशाली है। तो वो तुरंत अपने नाम पे प्रतिक्रिया करेंगे अगर कोई उनका नाम प्रेम से पुकारेगा। तो किसी भी तरीके से पुकारो, गुस्से से भी पुकारो, है ना, तो उससे भी प्रतिक्रिया होगी। प्रेम से पुकारोगे तो उससे भी प्रतिक्रिया होगी, लेकिन प्रतिक्रिया जरूर होगी। ऐसा नहीं है कि वो अनसुना चला जाएगा, स्पेस में खो जाएगा वो, ऐसा नहीं होगा। तो अब हम देखते हैं कि क्या क्या फायदे हैं। कितना टाइम हो गया? 11 से स्टार्ट किया। तो अब हम देखते हैं कि हरे कृष्णा महामंत्र जप करने के क्या क्या। अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक हमने नाम के महत्व को समझा कि नाम कितना महत्वपूर्ण है ना, और भगवान किस तरीके से अपने नाम से पुकारे जाते हैं, और भगवान अपने नाम को से पुकारने से हम भगवान के साथ अपने आप को जोड़ सकते हैं। ये विज्ञान है, इस विज्ञान को हमने समझा कि किस तरीके से भगवान को हम उनके नाम के माध्यम से कनेक्ट कर सकते हैं भगवान के साथ अपने आप को। और उसके बाद हमने देखा कि मन की स्थिति, जो कितने सारे दुर्गुणों से मन भरा है और कैसे वो मुक्त किया जा सकता है, उसके सारी शक्ति को किस तरीके से अलाइन करके उसको सही दिशा में भेजा जा सकता है, उसको सही प्रोग्रामिंग उसके अंदर डाली जा सकती है मन के अंदर। तब वो सही प्रोग्रामिंग डालेगी तो सही रिजल्ट आएगा। तो ये सब चीजों को हमने चर्चा किया। हम देखते हैं कि हरे कृष्णा महामंत्र जप करने के क्या क्या फायदे हैं। तो हरे कृष्णा महामंत्र क्या, एक दवा के जैसा है। भागवत पुराण में हरे कृष्णा महामंत्र को एक दवा के समान बताया गया है। आप उसको जानबूझ करके लो या अनजाने में लो, दवा लोगे तो उसका फायदा होगा, है ना। वो मैटर नहीं करता कि आपको उसका पूरा केमिस्ट्री पता है या नहीं, पैरासीटामोल के अंदर क्या है, कितने कंपोजिशन है, क्या है नहीं, उससे क्या फर्क पड़ता है। मुझे सिर दर्द दे रहा, मैंने ले लिया, ठीक हो गया। उसी तरीके से ऐसा नहीं कि हरे कृष्णा महामंत्र जप करने से पहले आपको पूरा का पूरा भगवत गीता A to Z आपको पता होना चाहिए, और भागवत भी पूरा एकदम आप उसमें पंडित हो जाने चाहिए, तभी जाकर के आप हरे कृष्णा महामंत्र जप कर पाओगे, और तभी जाकर के हरे कृष्णा महामंत्र आपको फायदा करेगा। ऐसा नहीं है ना। आज से आप, है ना, भक्ति के शुरुआती दिन से आप जितनी जल्दी आप हरे कृष्णा महामंत्र जप करना प्रारंभ करोगे, उतनी जल्दी वो फायदा करना प्रारंभ करेगा। उससे फर्क नहीं पड़ता है कि आपको भगवत गीता के कितने श्लोक याद हैं, या कितना आप भगवत गीता में पंडित हो, शास्त्रों में पंडित हो। ये भगवान का नाम है, और ये जैसे ही हमारे किसी न किसी माध्यम से अगर हमारे शरीर में, हमारे मन में जाएगा, तो इसका तुरंत प्रभाव प्रारंभ हो जाएगा। तो जिस तरीके से आग है, अगर आग का अपना गुण है, वो जलनशील है। अब किसी को पता है या ना पता है, कोई भी आग में हाथ डालेगा तो जलेगा, है ना, क्योंकि वो नियम है। उसी तरीके से हरे कृष्णा महामंत्र का गुण है, वो मनः त्रायते इति मंत्र, मन को उसके सारे कुंठाओं से मुक्त करेगा। आप उसको जानबूझ के करो या हंसते खेलते हुए करो। जैसे सांकेत्यम पारिहास्यम व स्तोवम हेलनमेव व वैकुंठ नाम ग्रहणे। अगर कोई वैकुंठ नाम, ये हरे कृष्णा महामंत्र क्या है, ये वैकुंठ का नाम है। वैकुंठ ये इस भौतिक जगत का कोई जड़ नाम नहीं है, जैसे हमारा नाम क्या है, एक जड़ नाम, लेकिन ये जो हरे कृष्णा महामंत्र क्या है, ये वैकुंठ का नाम। तो अगर कोई इसको सांकेत्यम, कोई संकेत देते हुए, देखो ये हरे कृष्णा वाले लोग जा रहे हैं, ऐसा करके संकेत देते हुए कोई कह रहा है, लेकिन हरे कृष्णा तो कह रहा है, उसको उसका लाभ मिलेगा। पारिहास्यम, कोई मजाक उड़ाने के लिए कह रहा है, अरे ये हरे कृष्णा वाले लोग देखो क्या क्या करते रहते हैं, वो चलते रहते हैं, तो परिहास, मजाक उड़ाने के लिए कह रहा है, उसको भी उसका फायदा मिलेगा। स्तोवम, हेलनम, कोई हेलना कर रहा है, अवहेलना कर रहा है किसी तरीके से भी, है ना। कोई गिरते गिरते सीढ़ी से जा रहा था, अचानक से पैर फिसल गया, है ना। कोई जोर से चिल्लाया कृष्णा। कोई कार चला रहा था, अचानक से कोई बच्चा आ गया बीच में कार के, या कोई जानवर आ गया, कृष्णा। कुछ भी एक्सीडेंट भी या खाली पैर फिसल गया, किसी भी स्थिति में अगर आप भगवान का नाम लेते हो तो वो उसका प्रभाव, उसका पुण्य आपको मिलेगा। तो भागवत में वर्णन किया गया किसी भी तरीके से। हम देखते हैं वाल्मीकि रत्नाकर ने क्या मरा नाम लिया, राम भी नहीं लिया, मरा, उसको उसका लाभ मिला। तो ये भगवान के नाम की महानता है। तो
ये काम कैसे करता है कि जैसे ही हम भगवान का नाम ग्रहण करते हैं, ये हमारी चेतना में जाकर के पूरी चेतना को शुद्ध करता है, साफ करता है। कैसे साफ करता है? वो जो परमात्मा हृदय में बैठे हैं, है ना, वो इस काम को करते हैं। जैसे ही हम भगवान का नाम लेते हैं, जो हृदय में परमात्मा है वो तुरंत रेसिप्रोकेट करता है, आदान प्रदान करता है। तुरंत हमारे लिए जो भी आवश्यक है, जिस भी समस्या में हम है, उसका समाधान करना प्रारंभ करता है। सारी चेतना को निर्मल करने लगते हैं। तो कैसे ही अब कोई पूछ सकता है कि ये तो सर बहुत सारे अनर्थ है, काम, क्रोध, लोभ और इतना इत्यादि, इतने सारे अनर्थ हैं, इतनी सारी समस्याएं हैं मन के अंदर, कहाँ से स्टार्ट करें, है ना, कौन सी चीज से स्टार्ट करें? तो सबसे पहले समझना होगा कि हरे कृष्णा महामंत्र जो है, जब हम जप करते हैं तो ये सबसे पहले कैसे कार्य करता है। तो सारी समस्याओं का जड़ क्या है? काम वासना। ये काम वासना है, ये वासनाएं क्या है? ये हमारे हृदय में जल रही है, कुछ पाना है, कुछ करना है, इसके लिए करना है, उसके लिए करना है, ये चाहिए, वो चाहिए, हमेशा वो उत्तेजनाएं हृदय में जल रही है। तो क्या होता है उसमें? अगर वो पूरी हो गई तो लोभ पैदा होगा, अगर पूरी नहीं हुई तो क्रोध पैदा होगा। जैसे कि मुझे एक बच्चा जिद कर रहा है, मुझे कार चाहिए पापा, मुझे ये कार खरीद दो, है ना, दुकान में कार बिक रही है छोटी छोटी, मुझे कार चाहिए। और वो जमीन पे लेट गया और ऐसे हाथ पटक रहा है, पैर पटक रहा है, मुझे कार चाहिए। अगर मिल गया तो ठीक है, थोड़ी देर खेलेगा, फिर बोलेगा वो आइसक्रीम भी चाहिए, फिर बोलेगा वो बलून भी चाहिए। लोभ ही है ना, लोभ आएगा। एक मिल गया तो दूसरा मिल गया तो तीसरा, और नहीं मिला तो क्या हो जाएगा? वहीं लेट जाएगा, नहीं जम रहा है तो बैठो, आप चाहिए। करते कि नहीं बच्चे? तो क्रोध आ गया। और अगर लोभ आया पहले, ग्रीड, तो उसका अगर ग्रीड आएगी तो फिर दो चीजें और होंगी। जैसे आपको कंपनी में काम कर रहे हो, है ना, आपको प्रमोशन मिल गया और आप एकदम अपने बॉस के एकदम जो करीबी लोग हैं उसमें आप आ गए, डायरेक्ट बॉस के साथ, आपका मालिक जो सीईओ है कंपनी के, उसके साथ डायरेक्ट आपका रिपोर्टिंग होता है, आपको नीचे किसी के साथ करने की आवश्यकता नहीं। तो अब क्या होगा? अब आपकी ग्रिड पूरी होगी, आपको वहां मुकाम तक पहुंचना था, पहुंच गए। अब उसके बाद क्या होगा? जो आपसे ऊपर कुछ जो 2-3 लोग हो सकता है जो आपसे ऊपर होंगे, है ना, आपको उससे क्या होगा? द्वेष, ईर्ष्या होगी। और जो आप देखोगे, यार मैं अमेरिका में यहाँ माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहा हूँ और मेरे सारे दोस्त अभी भारत में वो जाकर के इन्फोसिस में ही है, मैं माइक्रोसॉफ्ट में पहुंच, आपको क्या होगा? तो अपने जो बाकी दोस्तों को देख कर क्या लगेगा? अहंकार आएगा। तो जब लोभ आ जाता है तो उसके बाद फिर अहंकार आता है और द्वेष आता है। तो द्वेष, अपने ऊपर वाले से द्वेष आएगा तो लोभ द्वेष में परिवर्तित होता है, और नीचे वालों से वही लोभी व्यक्ति अहंकार उत्पन्न करेगा। तो ये सारी चीजें कनेक्टेड है ना, ये भौतिक संसार ऐसा है। एक चीज को करने जाओगे दूसरी आएगी, दूसरी चीज आएगी, इसी तरीके से व्यक्ति बनता चला जाता है। इसी लोभ, अहंकार, द्वेष, अभिमान, मैं इतना बड़ा व्यक्ति हूँ, मेरे सारे लोग संबंधी कितने नीचे हैं, मैं सबको मदद करूंगा, तुमको क्या चाहिए? ठीक है ले लो, तुमको क्या चाहिए? अच्छा ये ले लो। वो मदद नहीं कर रहा है, वो अपना अभिमान दिखा रहा है, वो दिखा रहा है, देखो तुम्हारा बड़ा भाई कितना हीरो, देखो तुम्हारा बेटा कितना हीरो है। वो अपना अहंकार दिखा रहा है। उसका दान देना, उसका यज्ञ करना, उसका मंदिर में जाना, वो सब उसके अहंकार का भाग, अपना अभिमान दिखा रहा है वो। तो इसलिए भगवद गीता के 16वें अध्याय में दान देना, यज्ञ करना, ये भी राक्षसी गुण बताया गया है। क्योंकि आप दान, यज्ञ और पूजा भी आप राक्षसी वृत्ति से ही कर सकते हो, है ना, अपने अभिमान को दिखाने के लिए। बहुत बड़ा यज्ञ आयोजित हुआ है, किसने किया है? मिस्टर ये ने किया है, और इतना बड़ा दान आयोजन हो रहा है, सबको कंबल बटेगा, कौन कर रहा है? ये कर रहे हैं। तो अभिमान मिल रहा है, अपना नाम, शोहरत मिल रहा है। तो हर चीज के पीछे अपना अनुमान और अपना अभिमान, अपना लोभ। तो इस तरीके से ये जो हरे कृष्णा महामंत्र है, ये सबसे पहले जाकर के इसके जड़ को काटता है। ये जड़, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? ये सारे नेटवर्क की शुरुआत कहाँ से हुई? काम वासना। काम वासना जब पूरी नहीं हुई तो क्रोध बना, और जब पूरी हुई तो लोभ बना, और लोभ के फिर 2 विभाजन हुए, अहंकार और अभिमान और द्वेष। तो लेकिन रूट कहाँ से हुआ? ये काम वासना। तो ये जो हरे कृष्णा महामंत्र है, ये आपके इन वासनाओं को खत्म करता है।
ये भौतिक वासनाओं को, यानी ये मिथ्या अहंकार को कि मैं ये शरीर हूँ, मैं स्वामी हूँ, मैं भोगता हूँ, ये प्रकृति मेरे भोग के लिए बनी है। क्यों बनी है प्रकृति, क्या कारण है, सूर्य चंद्रमा और इतने अच्छे से वृक्ष पेड़ पौधे ये सब क्यों बने, ताकि मैं इसको काट के बेच सकूं, और किस लिए इतने सारे पेड़ क्यों उग रहे हैं, ताकि मैं इसके काट के बेचूंगा और टेबल बनाऊंगा, उस पर बैठूंगा, इसीलिए तो भगवान ने बनाया। यही मूर्ख व्यक्ति का यही तो फिलोसफी है, उसकी सोच ही नहीं ना, उसके समय ही नहीं है, वो इतना काट के बेचने में लगा हुआ है, ब्लास्ट कर करके निकालने में लगा हुआ है, उसको समय ही नहीं है कि सोचे भी है बना क्यों था, मेरे लिए, मेरे ब्लास्ट करने के लिए बना था, ताकि मैं इसको आके चोरी करके बेचूं, उसके पास समय ही नहीं है, वो अपने लोभ में इतना बिजी है। लेकिन हमको पूछना चाहिए, प्रश्न पूछना चाहिए, किस पर्पस के लिए बना है, क्या कारण। तो तो इसमें दो चीजें आवश्यक है। जब हम हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं तो सही विचारधारा, सही विचार और सही चेतना, राइट कंसेप्शन, राइट कॉन्शियसनेस, सही चेतना और सही विचार, ये दो चीज बहुत महत्वपूर्ण है। सही चेतना का अर्थ क्या है कि जब हनुमान जी ने सीता को देखा तो कैसे देखा, माँ के रूप में। वही रावण ने सीता को देखा तो कैसे देखा, है ना, एक बहुत सुंदर स्त्री जिसका मैं भोग कर सकूं, है ना, एक काम वासना, अपने कामुक व्यक्ति की कामुक दृष्टि से देखा, है ना, एक माँ के रूप में नहीं देखा, एक कामुक दृष्टि से देखा। तो दोनों का अंत उसी तरीके से हुआ। तो हनुमान को भगवान राम का शरण मिला और राम को भी भगवान राम का शरण मिला, लेकिन रावण को कैसे मिला भगवान राम का शरण, मृत्यु के रूप में। मृत्यु भी तो भगवान ही है, तो अल्टीमेटली जाना तो सबको भगवान के पास में ही है ना, लेकिन किस रूप में, भगवान के किस रूप को आप देखना चाहते हो, भगवान की मृत्यु के रूप में को देखना चाहते हो, वो भी भगवान ही है ना, वो भी एक शक्ति है जो आपसे ऊपर है। तो हम भगवान को नहीं माने, हम नहीं मानना चाहते हैं कि कोई भगवान कृष्ण है जो हमसे ऊपर है, हम नहीं माने, ये सब तो बोगस चीज है, ये सब तो ढकोसला है, कोई कृष्ण है ये सब क्या है। ये मृत्यु को तो मानते हो ना, मृत्यु तो है, ठीक है, फिर उस रूप में आप ले लेना जिसको जो। तो अल्टीमेटली भगवान को अस्वीकार करना तो हमारे ऑप्शन में नहीं है, आप उसको अस्वीकार तो नहीं कर सकते, आप बस चूज कर सकते हो कि कौन सा वैरायटी आपको चाहिए, है ना, ये मृत्यु वाला वैरायटी चाहिए या फिर जो श्याम सुंदर, जो भक्त है वो स्मार्ट है, वो देखते हैं यार ये तो बड़ा बेकार है, ये मृत्यु वाला वैरायटी, वो देखते हैं ये बड़ा अच्छा है, श्याम सुंदर मुरलीधर रूप भगवान कृष्ण, कितना सुंदर रूप है ना। तो जो भगवान के श्याम सुंदर रूप से आकर्षित होते हैं उनको भगवान के मृत्यु रूप का दर्शन नहीं करना पड़ता है, और जो भगवान के श्याम सुंदर रूप से आकर्षित नहीं होते हैं उनको बोलते हैं कि ये ढकोसला है, ये बोगस है, तो फिर उनके लिए भगवान का उग्र रूप आता है, मृत्यु रूप। तो सही चेतना और सही विचार, तो सही चेतना क्या है, जो हनुमान की चेतना थी, जिस चेतना से उसने सीता को देखा, और सही विचार क्या है कि जब हनुमान जी से पूछा जाता था कि रामायण में कई बार हनुमान जी से उनकी पहचान पूछी गई, तो हनुमान जी क्या कहते थे, दासो अहम कौशल्य इंद्रिय कौशल्य इंद्रस्य, कि दासो हम, मैं दास हूं, किसका दास हूं, कौशल्य इंद्रस्य, उस कौशल्य देश के स्वामी कौन है, राम कौशल्य देश के रहे थे, तो वहां का मैं उसके स्वामी, कौशल्य देश के स्वामी का दास हूं। तो ये हमारी पहचान है। तो हमें अपने भौतिक उपाधियों से अपनी पहचान नहीं करनी चाहिए, हमारी पहचान क्या है, मैं दास हूं। इसलिए हम, आप इस्कॉन में भक्तों का नाम देखो, उसमें क्या लिखते हैं, दास। तो उसकी पहचान क्या है कि वो दास है, वो सेवक है। तो अगर हमारी ये पहचान है तो हम सही स्थित हैं। अगर हम दूसरी चीजों से पहचान कर रहे हैं, ये मेरा घर, ये मेरा बंगला, मैं इस देश का नागरिक हूँ, मैं इसका पति हूँ, मैं इसका बेटा हूँ, इस तरीके से अन्य चीजों में हमारी पहचान है और भगवान के साथ हमारी कोई पहचान स्थापित नहीं हुई, तो वो बहुत डेंजरस सिचुएशन है। तो हरे कृष्णा महामंत्र क्या है, हमारे हृदय को शुद्ध करता है, हमारे इंद्रियों को संयमित करता है। जैसे हमने रत्नाकर के स्थिति में भी देखा किस तरीके से हरे कृष्णा महामंत्र का जप करके रत्नाकर अपने शिकारी स्वभाव, अपने जंगली स्वभाव से भी निकल सका, है ना। तो जितने भी अलग अलग 6 प्रकार के अनर्थ हमने देखा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, इन सब अनर्थों से व्यक्ति मुक्त हो सकता है ना। अपने
इस बार बार जन्म, बार बार मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकता है, इस अंधकार से मुक्त हो सकता है, इस भौतिक जगत के अंधकार से, अज्ञानता के अंधकार से मुक्त हो सकता है। और जो इंद्रियों की ये जो दुष्ट वृत्ति है ना, इंद्रियां समस्या नहीं है, क्योंकि भक्त भी तो इंद्रियों का ही उपयोग कर रहा है भगवान की सेवा के लिए, तो इंद्रियों में समस्या नहीं बताई गई। ऐसा नहीं है कि ये आंख, ये नाक, ये कान ये समस्या का कारण है। समस्या का कारण क्या है? इसका दुरुपयोग है ना, कि जो भी कार्य हम कर रहे हैं, अगर वही कार्य भगवान की सेवा के लिए की जाए, है ना, तो फिर वो क्या है, वो हमारे लिए मुक्ति का कार्य करेगी, वो हमें भक्ति प्रदान करेगी। लेकिन अगर हम उसी कार्य को, उसी इंद्रियों के कार्य को अगर हम भगवान की सेवा में ना करके अपने संतुष्टि के लिए करेंगे, तो क्या होगा? जैसे कि सीता है, हनुमान ने क्या किया? सीता को राम की सेवा में लगाया। रावण क्या कर रहा है? सीता को अपनी सेवा में लगाने का प्रयास कर रहा है। तो जो जिसकी है उसको वापस किया जाए। ये प्रकृति किसकी है? भगवान की। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। क्या आप लोग को कंफ्यूजन है? नहीं सर, ये जमीन तो मेरे पिताजी के नाम पे लिखी है। ऐसा डाउट है? ये हो सकता है किसी को लगे आप ऐसे कैसे कह सकते हैं, रजिस्ट्री तो मेरे पिताजी के नाम पे हुई थी। तो ये सब बुरता है ना, है भगवान की, और हम उसको बिजी हैं उसको अपने नाम पे करने के लिए। चाइना बोल रहा है मेरा जमीन है, भारत बोल रहा है नहीं मेरा जमीन। थोड़े समय बाद क्या होगा? न चाइना रहेगा न इंडिया। जिसका था वो आके लेके जाएगा। तो इसको समझना आवश्यक है कि हम किस चीज के लिए लड़ रहे हैं। जो हमारा है ही नहीं, हम क्यों उसके लिए लड़ रहे हैं? ये पेड़ पौधे, ये पक्षी, ये हवा, ये जल, सारे संसाधन, ये सब भगवान के। आप बना सकते हैं कोई? क्या इतने सालों के वैज्ञानिक अनुसंधान के बाद आप एक घास का टुकड़ा भी बना सकते हो लैबोरेटरी में? नहीं बना सकते। एक घास का टुकड़ा भी नहीं बना सकते, एक पत्ता भी नहीं बना सकते। कितने पत्ते हैं एक वृक्ष में? अनगिनत। उसमें से एक पत्ता तो बनाओ। इतना साल रिसर्च किया, इतना पैसा खर्च किया, एक पत्ता तो बना। चलो, कुछ नहीं बना सकते। एक मच्छर भी नहीं बना सकते, एक चींटी भी नहीं बना सकते। तो भगवान ने हमको इतना सारा अन्न दे रहे हैं, इतना सारा संसाधन दे रहे हैं, और ये सब संसाधन हमको प्रदान कर रहे हैं, और इसमें कोई डाउट नहीं है कि हम सब इसमें से कुछ भी हम अपनी शक्ति से उत्पादन नहीं कर सकते। तो भी हम, फिर भी हम अहंकारी है। फिर भी हमको कितना अहंकार है कि हम स्वामी। तो ये मिथ्या अहंकार, इसको कहते हैं मिथ्या अहंकार, झूठा अहंकार। किस चीज का अहंकार है? तो हमको अपने वास्तविक स्थिति को समझना चाहिए कि हम सब भगवान के सेवक हैं। ऐसा कोई जबरन आपके ऊपर आपको सेवक नहीं बनाया जा रहा। आप हो, है ना, आप ऑलरेडी भगवान से ले रहे हो, है ना। भगवान देते हैं तो आप, भगवान हवा देते हैं तो हम सांस ले पाते हैं। थोड़ी देर के लिए नाक बंद कर देंगे और फिर पूछेंगे कैसा लग रहा है, तो सारा अहंकार शांत हो जाएगा। भगवान के लिए हमारे अहंकार को शांत करना कोई बड़ी चीज है क्या? कोई बड़ी चीज नहीं, बहुत छोटी सी चीज है। खाली नाक को ही तो बंद करना, बस हवा सप्लाई बंद हो जाएगा, सारा अहंकार ढीला पड़ जाएगा। तो लेकिन भगवान हमको क्या है? हमको मौका दे रहे हैं। भगवान हमको खुला छूट दिया है कि तुम डिसाइड करो, है ना, तुम सीखो, समझो, तुम डिसाइड करो। तो हमको अपने स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। जो भगवान को हमको स्वतंत्रता दी है उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। हरे कृष्णा महामंत्र का जब हम जप करते हैं, ये इतना प्रभावशाली है कि जैसे एक जंगल में जब कोई शेर दहाड़ता है तो किस तरीके से सारे जानवर भाग खड़े होते हैं, है कि नहीं, उसकी दहाड़ को सुनकर। उसी तरीके से जब हरे कृष्णा महामंत्र आप जप करते हो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, सारे अनर्थ, जितने भी अनर्थ हैं मन में और इंद्रियों में, सारे अनर्थ खलबली मच जाती है, सब भागने लगते हैं। तो अगर जितनी तीव्रता से आप जप करोगे, है ना, सारे मन की कुंठाएं खत्म हो जाएंगी, सारे काम, क्रोध, लोभ, है ना, लालच, सब खत्म हो जाएगा। सब एकदम, सबकी हालत टाइट होने लगती है। लेकिन वही है कि अगर हम उसको अच्छे से ध्यान पूर्वक अगर हम जप, तो भागवत में सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि हरे कृष्णा महामंत्र उस शेर के जैसा है। जैसे ही हृदय में प्रवेश करता है सारे अनर्थ गायब हो जाते हैं। जैसे सूर्य जैसे ही आसमान में आया है तुरंत अंधकार छट जाता है, कोई अंधकार नहीं, सारा अंधकार छट जाता है। तो इस तरीके से हरे कृष्णा महामंत्र क्या है? कृष्ण का नाम सूर्य के समान है। और हमारे जितने भी दुख है, जितने भी जो भी चीजों से हम परेशान हैं, ये सब क्या है? अंधकार के समान है। तो सूर्य के लिए अंधकार हटाना कोई बहुत बड़ी चीज है क्या?
आपके लिए बहुत बड़ी चीज हो सकती है। अगर आप अपने प्रयास से करने का प्रयत्न करोगे तो बहुत बड़ी चीज होगी। जिस तरीके से अगर रात में अगर हमें सूर्य के समान रोशनी लानी है तो एक बहुत बड़ा एफर्ट करना होगा और फिर भी नहीं आएगी। एक छोटे से फुटबॉल स्टेडियम को ज्वलित करने के लिए कितना एक रात में कितना करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, है कि नहीं? तो अगर आप अपने मन और अपने इंद्रियों के साथ खुद से संघर्ष करोगे कि मैं प्रयास करूंगा सर, मैं कर रहा हूँ, मैं अच्छे से मेडिटेशन कर रहा हूँ, क्या मेडिटेशन कर रहा हूँ, आंख बंद करके मैं बैठता हूँ, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको कृष्ण को अपने अंदर प्रवेश करना होगा। कृष्णा सूर्य समान, कृष्ण सूर्य के समान है ना। वो जैसे ही कृष्ण प्रवेश करेंगे ऑटोमेटिकली आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो सारा काम परमात्मा करेगा। वो परमात्मा सारे हृदय को साफ करेगा। आपको बस उसको मौका देना है कि हाँ भगवान आप मेरे हृदय में प्रवेश कीजिए। तो इस तरीके से जिस तरीके जैसे एक कंजूस व्यक्ति हमेशा पैसे के लिए सोचते रहता है, कैसे मैं पैसा इकट्ठा करूं, कैसे उसको हमेशा गिनते रहता है, उसको नापते रहता है और उसको विचार करते रहता है हमेशा पैसे के लिए, कहीं निकल ना जाए, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए। उसी तरीके से हमें भी भगवान के नाम का विचार करना चाहिए, हमेशा उसका चिंतन करना चाहिए कि कैसे मैं भगवान का नाम लूँ, कैसे मैं इसको समय निकालूँ अपना, ताकि मैं थोड़ा बैठ के भगवान का नाम ले सकूँ। और इस तरीके से जितना ज़्यादा आप चिंतन करोगे उतना ज़्यादा प्रगति होगी। तो जो पूरी शक्ति हमारी अलग अलग दिशाओं में डिफ्यूज है, बिखरी हुई है, वो हरे कृष्णा महामंत्र के जप करने से वो सब केंद्रित होगी। जिस तरीके से अगर आप एक पेपर लेकर के धूप में खड़े हो जाओगे और सूर्य को दिखाओगे तो वो क्या सूर्य उस पेपर को जला पाएगा? नहीं जला पाएगा। लेकिन अगर एक उसी के ऊपर एक छोटा सा एक मैग्नीफाइंग ग्लास मतलब कि एक वो मिरर रख दो जो सारे रेस को फोकस कर सके, है ना, फोकसिंग मिरर एक रख दो और उसके नीचे वो पेपर को रख दो, तो क्या जो भी किरण पड़ेगी सबको वो फोकस करके उस पेपर पे लगाएगा और पेपर को जला देगा। तो ये हरे कृष्णा महामंत्र क्या है? वो फोकसिंग मिरर की तरह है कि जो आपके मन की सारी शक्ति को इकट्ठा करके आपको भगवान से जोड़ेगा, आपको आपके वास्तविक लक्ष्य की तरफ बढ़ाएगा और तब आपकी जो प्रगति होगी बहुत तीव्र प्रगति होगी। अभी भी आप प्रयास कर रहे हो जीवन, वो हर दिशा में आपकी प्रगति होगी, है ना, जो हर दिशा में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र जब करोगे भगवान का स्मरण होना वो तो उसकी वास्तविक चीज है ही, वास्तविकता। उसके अलावा जो दिशा में भी आप प्रगति करने का प्रयास कर रहे हो हर दिशा में प्रगति होगी, क्योंकि आपकी सारी शक्ति अब क्या है? कंसंट्रेटेड हो गई है, आपने उसको इकट्ठा कर लिया है। तो हरे कृष्णा महामंत्र वो चीज है, वो आपको उस तरीके से मदद करेगा। नहीं तो आप 1 करोड़ साल तक में भी पेपर को सूर्य को के सामने खड़े रहोगे, पेपर जलेगा नहीं। तो ऐसे स्कैटर्ड एफर्ट से काम नहीं बनेगा, उसको कंसंट्रेट करना पड़ेगा। डिफ्यूज एफर्ट जो हो रहा है उसको कंसंट्रेट करना पड़ेगा और तब एफर्ट डालना होगा। तो इसमें कोई पूछ सकता है कि सर इसमें तो काफी समय लगेगा, है ना, और कोई हो सकता है कि कोई इम्पेशेंट हो जाए कि सर कैसे इतना समय मुझसे तो नहीं हो पाएगा। लेकिन एक चीज समझने के लिए है कि अगर हमको अपना इलाज कराना है, मान लो आप किसी डॉक्टर के पास गए, आपको अपना इलाज कराना है और आप गए डॉक्टर के पास, वहाँ आपने देखा कि यार बड़ी लंबी लाइन लगी हुई है पेशेंट्स की, आप सोचे थोड़ा बाद में आता हूँ, तो आप गए, फिर थोड़ी देर बाद में आए, फिर भी देखें कि अभी भी कुछ लोग बैठे ही हुए हैं, तो फिर आप क्या करोगे? आप भी बैठ ही जाओगे ना, क्योंकि आप इलाज तो कराना ही है। 1-2 बार वहाँ रिफ्यूज करोगे, ठीक है हाँ लंबी लाइन है, समय लगेगा, ठीक है, लेकिन इलाज तो कराना है। क्या कोई ऑप्शन है कि नहीं मैं ठीक है ये लंबी लाइन है, मैं इस बीमारी को लेकर कहीं जीऊंगा? ऐसा तो नहीं है। तो उसी तरीके से अगर हरे कृष्णा महामंत्र जप कर रहे हैं, बैठे हुए जप कर रहे हैं, मन नहीं लग रहा है, तो क्या उठ के चले जाए? नहीं, मन नहीं लग रहा है, ठीक है, आप जप करते रहिए, क्योंकि इलाज तो हो रहा है, कम से कम थोड़ा समय लग रहा है, थोड़ा प्रयास लग रहा है, लेकिन इलाज होने का आश्वासन है। लेकिन उठ के चले जाओगे तो क्या होगा? बीमारी रह जाओगे, है ना। इस्कॉन मंदिर आए, ठीक है, थोड़ा समय लग गया, 2 घंटे बोले थे प्रभु जी ने, 2.5 घंटा लगा दिया, ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन अगर वो कल आप सोचोगे अगली बार से जाऊंगा ही नहीं, प्रभु जी लोग 2 घंटा बोल के बुलाते हैं, 2.5 घंटा 3 घंटा कर देते हैं, तो अगली बार से जाऊंगा ही नहीं, तो उससे क्या होगा? फिर वही बीमारी रह जाओगे, है ना। तो उससे अच्छा है कि जो भी समय है वहाँ दिया जाए, क्योंकि वहाँ एक आश्वासन है कि हम स्वस्थ होंगे। कुछ समय लगेगा लेकिन हमने स्वस्थ अवस्था को जाएंगे। जैसे कई बार क्या होता है, एरोप्लेन को लैंड करना होता है,
तो कई बार ट्रैफिक रहता है वहाँ पे एयरपोर्ट पे, तो एरोप्लेन गोल 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 वहीं ऊपर में ही घूमते रहते हैं जब तक उसको नीचे से पास ना मिले, क्लियर सिग्नल ना मिले, तो ऊपर में ही घूमते रहता है और फिर लैंड करता है। उसी तरीके से हो सकता है कि आप हरे कृष्ण महामंत्र जब कर रहे हो कुछ समय लगेगा, है ना, कि मन को फोकस करने में, कंसंट्रेट करने में और थोड़ा आनंद आए जब करने में। शुरुआत में ना आए, थोड़ा सा श्रम करना पड़े, लेकिन आपको फिर भी प्रयास करते रहना है, जब करते रहना है। थोड़ा वेटिंग अगर करना भी पड़े, है ना, जैसे एरोप्लेन वेट कर रहा है लेकिन उसको आशा है नीचे लैंड होगा, है ना। ऐसा तो नहीं कि ऊपर ही बोलेंगे ठीक है आप ऊपर ही रहिए, ऐसा तो नहीं होगा, लैंड मिलेगा मौका। थोड़ा सा अनर्थ तो ज्यादा है ना, ट्रैफिक पूरी भरी हुई है, इतना सारा अनर्थ जमा किया है हृदय में उल्टा सीधा काम करके, तो उसको जब थोड़ा सा साफ होगा तब तो जगह बनेगी, तब तो मौका मिलेगा, भगवान प्रवेश करेंगे। तो पहले वो ट्रैफिक क्लियर होगा, पूरे अनर्थों का जो ट्रैफिक भरा हुआ है, उसका धीरे धीरे भगवान प्रवेश करेंगे, जीवन में आनंद आएगा। तो जब कर रहे हैं तो उसके लिए 3 चीजों को ध्यान रखना है कि इसको बहुत ऑडिबली जप कीजिए, ऐसा इतना जोर से बोलिए कि आपको क्लियरली सुनाई दे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, और क्लियरली उसको क्लियरली प्रोनाउंस करना है, कृष्ण, है ना, अच्छे से उसको प्रोनाउंस करें, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 राम, ऐसे नहीं जप करना, है ना। तो उससे क्या प्रोनाउंसिएशन अच्छा नहीं होगा तो माइंड फिर दूसरी तरफ भागेगा, क्योंकि आप खुद भी समझ नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हो, आपको खुद भी सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है ना। अगर कोई अच्छी म्यूजिक होती है तो आप सुनना चाहते हो, और वही कोई आलतू फालतू म्यूजिक मैं लगा दूंगा तो क्या सुनना चाहोगे आप उसको, माइंड सो जाएगा, नींद आ जाएगा, है कि? तो इसीलिए नींद क्यों आ जाता है, क्योंकि ऐसा बोरिंग जप मत करो, खुद भी बोर हो जाओ उससे। तो अच्छे से ऑडिबली और क्लियरली उसको प्रोनाउंस करना है और उसको ध्यानपूर्वक सुनना है। 3 चीज, चैंट ऑडिबली, प्रोनाउंस क्लियरली, हियर अटेंटिवली, है ना। क्या क्या करना है, चैंट ऑडिबली, प्रोनाउंस क्लियरली, हियर अटेंटिवली, ये जप में ये 3 चीज का ध्यान रखना है। तो फिर क्या होगा, धीरे धीरे जो भी कचरा दिमाग में और हृदय में जो भी अनर्थ भरे पड़े हैं वो सब धीरे धीरे साफ होंगे और धीरे धीरे भक्ति में आनंद आएगा, खुशी महसूस करोगे, हल्का महसूस करोगे जीवन में, है ना। और 2 चीजें डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करती हैं, आंख और कान, है ना। इसलिए इन दोनों को जब के समय में थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों चीज को हमने बहुत बिगाड़ लिया है। आंखें इधर उधर भागती है, जहाँ जहाँ इधर कुछ देखना चाहती है, कुछ करते रहना, और कान इधर उधर भागते हैं। तो इन दोनों चीज़ों को हमने बहुत इनडिसिप्लिन कर दिया है। तो यही 2 चीज़ें जो हमको डिस्ट्रैक्ट करती है। तो इसको हमको थोड़ा सा ऐसे जगह में बैठे जब करने के लिए जहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा भीड़ भड़ाका नहीं है, या टीवी के सामने टीवी देखते हुए जब मत कीजिए, या फिर मोबाइल देखते हुए जब मत कीजिए, अपडेट भी चेक कर रहे हैं, स्टेटस भी देख रहे हैं मोबाइल जब कीजिए, तो उससे नहीं होगा। क्योंकि आँख और कान को थोड़ा सा शांत करके ऐसी जगह में बैठिए जहाँ पे कोई हलचल नहीं है, जहाँ पे कोई अनसंट आवाज़ नहीं आ रही है, फ़ोन को साइलेंट कर दीजिए ताकि कान डिस्टर्ब ना हो और आँख भी, क्योंकि यही 2 इंद्रियां हैं जो कि आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगी। तो इसको थोड़ा शांत करके और फिर ध्यान करने का प्रयास कीजिए भगवान के नाम पर, तो फिर सक्सेस गारंटीड, सक्सेस मिलेगा। ठीक है, हरे कृष्ण। किसी और कोई प्रश्न है इसमें? ठीक है, श्री प्रभु। प्रभु जी, हरे कृष्ण महामंत्र है जो कई कीर्तन में मैंने सुना है, सीताराम सीताराम, अगर हम इसे अगर जप के फॉर्म में अगर भजे तो इसमें कुछ अंतर रहेगा? नहीं, कोई अंतर नहीं है। सीताराम भी भगवान का नाम है, हरे कृष्ण महामंत्र भी भगवान का नाम है, लेकिन हम विशेष रूप से इस्कॉन में हरे कृष्ण महामंत्र जप करने के लिए हम कहते हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु को हम फॉलो करते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने हरे कृष्ण महामंत्र ये आंदोलन प्रारंभ किया है और ये कलयुग का युग धर्म इसको बताया गया। विशेष रूप से हरे कृष्ण महामंत्र को इति षोडशकम नाम नाम कली कल्मषा नाशनम, ये 16 अक्षर का मंत्र जो है ये इसको कहा गया है कली कल्मषा नाशनम, ये कली के कल्मषों का नाश करेगा। नातः परतरः उपाय, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। सर्व वेदेषु दृश्यते,
सारे वेदों को देखने के बाद ये निष्कर्ष निकाला गया। ये कली संतरण उपनिषद में इस महामंत्र को विशेष रूप से कलयुग के लिए प्रिस्क्राइब किया गया है। बाकी भगवान के सारे नाम पावरफुल हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन जब शास्त्र इसको जोर दे रहे हैं तो हम भी जोर दे रहे हैं, है ना। ये कली संतरण उपनिषद में इस पे जोर दिया गया, इसलिए हम दो जोर दे रहे हैं। ठीक है, और कोई प्रश्न? ओके, श्रील प्रभुपाद की जय।